नमस्ते मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया पौष की भीषण ठंड में ठिठुर रही होती है, जब सूरज की तपिश भी बेअसर लगने लगती है, तब ब्रह्मांड में कौन सी गुप्त हलचल हो रही होती है। अक्सर हम ठंड से बचने के उपाय ढूंढते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये समय बचने का नहीं बल्कि जागने का है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहाँ ब्रह्मांड के दो सबसे शक्तिशाली स्तंभ, आत्मा के कारक सूर्यदेव और काल के स्वामी यमराज, एक अद्भुत मिलन करते हैं। ये कहानी केवल एक पिता और पुत्र की नहीं है, बल्कि आपके जीवन, आपकी मृत्यु और आपके मोक्ष के गहरे रहस्यों की है। अगर आप भी मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि इस कड़ाके की ठंड का आपके भाग्य से क्या संबंध है, तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। पौष मास की वो भीषण ठंड, जब सूर्य की शक्ति क्षीण होने लगती है और प्रकृति ठिठुर कर मौन हो जाती है, वास्तव में एक महान आध्यात्मिक रहस्य का काल है। पौराणिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये समय पिता सूर्य और पुत्र यमराज के उस सूक्ष्म मिलन का है, जहाँ जीवन और अंत एक साथ आकर संवाद करते हैं। सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का कारक माना गया है, जो जीवन की ऊर्जा और अटूट चेतना का स्रोत है। वहीं यमराज धर्मराज हैं, जो समय, न्याय और मृत्यु के अधिपति हैं। जब पौष के महीने में बाहरी संसार में अंधकार और शीत का प्रकोप बढ़ता है, तब ये प्रकृति हमें एक संकेत देती है। ये हमें इस नश्वर शरीर की सीमाओं की याद दिलाता है। यह वो समय है जब जीवन की गति धीमी हो जाती है। भागती दौड़ती दुनिया जब कोहरे की चादर में दुबक जाती है, तब मनुष्य आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए विवश होता है। इस भीषण ठंड में सूर्य का मध्यम होना एक गहरा दर्शन है। ये दर्शाता है कि सांसारिक सुख, शारीरिक बल और बाहरी चमक स्थायी नहीं है। जैसे जैसे सूर्य की गर्मी कम होती है, मनुष्य को आभास होता है कि अंततः हर जीव को यम यानी अनुशासन और समय के सम्मुख अकेला खड़ा होना है। आध्यात्मिक सार। इस मिलन का सबसे गहरा आध्यात्मिक सार उस अर्घ्य में छिपा है जो हम सूर्य देव को देते हैं। कल्पना कीजिए, जब कोई साधक पौष के कड़ाके की ठंड में सूर्योदय से पूर्व उठकर उस पहली कोमल किरण को अर्घ्य देता है, तो वो केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर रहा होता। उस क्षण वह जल के माध्यम से अपने भीतर के जड़त्व, अकर्मण्यता और मृत्यु के भय का त्याग करता है। वो ठंडे जल के स्पर्श के बीच सूर्य से प्रार्थना करता है, हे प्रकाश पुंज, भले ही बाहर अंधकार और कष्टों की बर्फ जमी हो, भले ही परिस्थितियां प्रतिकूल हों, लेकिन मेरे भीतर की चेतना का सूर्य सदैव प्रज्वलित रहे। यहाँ यमराज का अनुशासन हमें यह सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है। जैसे रात के बाद सुबह निश्चित है, वैसे ही यमराज केवल एक रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वार हैं। सूर्य का ज्ञान हमें बताता है कि प्रकाश कभी मरता नहीं, वह केवल अपना स्वरूप बदलता है। सूर्य और यम का ये मिलन हमें संदेश देता है कि जिस मनुष्य ने अपने जीवन को अनुशासन, यम से बांध लिया और अपनी आत्मा सूर्य को पहचान लिया, उसके लिए मृत्यु डराने वाली ठंड नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार बन जाती है। अतः मित्रों, पौष मास हमें मृत्यु का स्मरण कराकर डराता नहीं है। इसके विपरीत ये हमें ज्ञान की उस एक किरण की महिमा बताता है, जो किसी भी अंधेरे जीवन को दोबारा जीवंत और ऊर्जावान बनाने के लिए पर्याप्त है। ये मास हमें सिखाता है कि सत्य शरीर में नहीं बल्कि उस आत्मा में है, जो सूर्य की तरह अजर और अमर है। यदि सूर्य और यमराज के इस आध्यात्मिक संवाद ने आपके मन को छुआ है और आपको जीवन के प्रति एक नई दृष्टि दी है, तो इस कहानी को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करें और ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें। अगर आप हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही गूढ़ कथाएं आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपने भीतर के सूर्य को कभी बुझने न दे। नमस्कार।